थर्ड चैप्टर की ओर आए हुए थे और हम आगे बढ़ेंगे इसको। और विशेष तौर पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा राइज ऑफ हिटलर, या फिर हिटलर का जो उदय किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे उन्होंने सत्ता थी जो अपने कब्जे में की। हम स्टार्ट करते हैं। The crisis in the economy, polity and society formed the background to the Hitler rise to the power। जो अर्थव्यवस्था थी, उनकी राजनीति थी या फिर जो उनका समाज था, तो उसके अंदर जिस प्रकार से जो है समस्या आती गई, वो जो है उनके अंदर संकट में जैसे जैसे चलता रहा, तो जो है हिटलर की जो सिस्टम मतलब क्या है, हिटलर का जो है पूरा प्रोपेगेंडा था या फिर हिटलर की जो सत्ता की आप बात कर सकते हैं, तो वो सामने देखने को आपकी आई गई। Born in 1889 in Austria, हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। 1889 में ऑस्ट्रिया के अंदर जन्मे थे और अपना जो है बचपन है जो उनका, वो काफ़ी गरीबी से गुजरा है। यूथ है, सॉरी यहाँ पे शायद यूथ लिखा हुआ, यस, तो युवा अवस्था की बात करेंगे। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, एक्टेड एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट, बिकम ए कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल फॉर द ब्रेवरी। उसके बाद उसने क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में अपना जो नाम है आर्मी के अंदर लिखवा दिया गया था। उसे एक मैसेंजर के तौर पर, एक संदेहवाहक के रूप में उसको आगे रखा गया था। लेकिन उसको बाद में क्या है, एक कॉर्पोरल की एक मतलब क्या है, एक उपाधि दे दी गई थी, उसको रैंक दे दिया गया था आर्मी के अंदर। और बहुत सारे जो है और अन्य प्रकार के जो है बहादुरी के जो मेडल थे, बहादुरी के, उनको वो मिले थे भाई। द जर्मन डिफीटेड हॉर्टिफाइड हिम एंड द वर्साई ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। उसके बाद क्या हुआ, जो वर्साई की संधि थी, तो उसको क्या किया उसने, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला भाई। जो हमारी आर्मी रही थी जर्मनी की, वो हार गई थी जिस प्रकार से, तो उसके बाद जो वर्साई की संधि हमने शुरुआत में पढ़ी थी, तो वो थोप दी थी, तो उससे बहुत गुस्सा हुआ भाई। इन 1919 ही ज्वाइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर पार्टी। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम इट एज ए नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दी पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। उसके बाद 1919 में उसने क्या, एक छोटी सी पार्टी थी जिसको जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता था, उसमें अपना ज्वाइन किया। उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर पूरा अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया और उस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। और इसी पार्टी को बाद में क्या, नाजी पार्टी के रूप में जाना जाता है। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल टू क्या लिखा हुआ ये, Bavaria, marched to Berlin and captured power. He failed and was arrested, tried to treasons and later released। उसके बाद 1923 में उन्होंने पहला प्रयास किया। वो चाहता था कि भी जो बवेरिया है उसके ऊपर कब्जा कर ले, और इसी बेस के ऊपर वो बर्लिन की ओर मार्च किया उसने, लेकिन सत्ता को वो कंट्रोल नहीं कर पाया। उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और देशद्रोह के मतलब क्या है, इल्ज़ाम में उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसको क्या है, जेल भेज दिया गया। हालांकि उसको जल्दी ही उससे वहाँ से छोड़ दिया गया। दी नाजी कुड नॉट इफेक्टिव मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल अर्ली 1930। जो नाजी पार्टी थी 1930 तक आते आते क्या, कोई इतना ज़्यादा मतलब क्या था, कोई अपना पॉपुलर सपोर्ट जो था लोगों का वो प्राप्त नहीं कर पाई थी। इट वॉज ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकम अ मैस मूवमेंट एज वी सीन आफ्टर 1929। बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेसमैन शट डाउन, वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स एंड मिडिल क्लासेज वर थ्रेटन्ड विद डेस्टिनेशन। उसके बाद जो हमारा जो है आर्थिक मंदी का जो मतलब जो हमने बात की थी कि 1929 से लेके 32 तक जो ग्रेट डिप्रेशन जो आया था, तो उसकी वजह से क्या है कि पार्टी काफ़ी ज़्यादा तक या मतलब पॉपुलरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा हद तक वो प्राप्त कर चुकी थी। क्या हुआ, क्योंकि हमने बात की थी कि जब 29 के अंदर जो ये बात हुई थी, तो उसमें बैंक वगैरह बंद हो गए थे, बिजनेस सबके ख़त्म हो चुके थे, वर्कर्स थे अपनी जॉब ख़त्म कर चुके थे, मिडिल क्लास के लोग थे वो भी इस चीज़ से भयभीत थे कि कहीं ना कहीं मतलब क्या, उनको कहाँ रोज़गार नहीं मिलेगा, वो बेचारे लाचार हो जाएंगे और भूखमरी का उनको डर सता रहा था भाई। In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% vote of the Reichstag, the German parliament. By the 1930, he had become the larger party with the 37% of the vote. अब देखो इसका जो सीधा इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब 28 के अंदर जो वोटिंग हुई थी, तो राइक्सटाग मैंने आपको बताया था संसद का नाम है जर्मनी की, तो उसमें उनको 2.6% वोट लगे थे। लेकिन 1932 में क्या, उनको अकेले को 37% जो वोट मिले थे, जो सबसे ज़्यादा वोट थे। Hitler was a powerful speaker. His passion and his word moved people.
मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास वर्ड हैं, आप बोल सकते हैं, तो आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली ही होती हैं, कोई मतलब अट्रैक्शन जो होता है लोगों का कुछ ऐसा होता है कि अगर आप उनकी बात सुनते तो अपने आप ही आपका अट्रैक्शन वहाँ पर चला जाता है। लेकिन इसके अलावा क्या आपको अगर बोलना आता तो आप बहुत सारे जो मतलब क्या जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। तो एक बहुत बड़ा पावरफुल स्पीकर रहा और उसके जो शब्द थे वो लोगों को मतलब हिला के रख देते थे, इतनी बड़ी मात्रा में मतलब वो भाषण देता था। He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people। तो जिस प्रकार से मैंने बात की थी ना, वर्साई की संधि से थे, तो खुद वर्साई के जो लोग थे वो इस चीज़ से क्या थे, थोड़ा सा नाराज़ थे। और खुद जर्मन मतलब क्या जो हिटलर था वो भी इस चीज़ से नाराज़ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम था, जो संधि थोप दी गई है, मैं इस संधि को क्या ख़त्म करवाऊँगा और जो अन्याय हुआ हमारी जर्मनी के साथ मैं उसका बदला लूँगा भाई। He promised employment of these looking for the work and secure future of the youth। He promised to weed out all the foreign influences and resist all foreigner conspiracies against Germany। उसके बाद उसने कहा कि जो लोग बेरोज़गार हैं मैं उनको मतलब रोज़गार दिलाऊंगा, उनका भविष्य है जो जवानों का मैं उसको बिल्कुल मतलब क्या सुरक्षित मतलब दे दूँगा भविष्य, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और जो विदेशी जो लोग हैं जर्मनी के ऊपर जो कॉन्स्पिरेसीज़ कर रहे हैं, साजिशें आप समझ सकते हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ जो साजिशें जर्मनी के खिलाफ जो दूसरे देश कर रहे हैं, मैं उन सभी की जो कोशिशों को नाकाम कर दूँगा। हिटलर डिवाइस ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। ही अंडरस्टूड दैट सिग्निफिकेंस ऑफ rituals and spectacles in the mass mobilization। Nazi held massive rallies and public meetings to demonstrate the support of the Hitlers and instance a sense of unity among the people. The red banners with the swastika, the Nazi salute, and the ritualized round of the preludes after the speeches were all part of the spectator of the power। उसके बाद क्या हुआ कि जो हिटलर की एक जो नई नीति थी उसमें मतलब एक नया स्टाइल था, जो खासकर हम रणनीति की बात करते हैं राजनीति के तौर से। तो वह क्या करता था, वह लोगों को क्या करने के लिए मतलब क्या करता था, लोगों को गोलबंद करने के लिए क्या करता था, आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। यानी कि हमें आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा, लोगों को मतलब क्या बहलाना फुसालना, मतलब क्या बहला देता था लोगों को भाई। उसके बाद क्या किया अभी हिटलर ने, क्या किया अपना जो है मतलब समर्थन प्राप्त करने के लिए लोगों का और लोगों को मतलब अपनी ओर ध्यान रखने के लिए भारी मात्रा में जो समर्थन दिलाने और लोगों को परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों के लिए क्या किया जाता था, बड़ी बड़ी रैलियों का गठन किया जाता था। और उन रैलियों के अंदर क्या कि बहुत बड़ी मात्रा में प्रदर्शन वगैरह किया जाता था और लोगों को मतलब अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाता था। जैसे छपे हुए लाल झंडे का प्रयोग वहाँ पर किया जाता था, नाज़ी सैल्यूट थे जो उसमें यूज़ किए जाते थे और रिचुअल्स थे अनेक प्रकार के अलग से। और लास्ट में जो भाषण होते थे, उसके बाद जो भाषण ख़त्म होने के बाद एक विशेष प्रकार की जो तालियों की गड़गड़ाहट होती थी। और ये सारे के सारे एक सिस्टम बन गया था जिसमें क्या माना जाता था, अगर मतलब क्या कोई रैली वगैरह होती थी तो उसमें इस प्रकार की घटनाएं आपको एक नॉर्मल चीज़ वो दिखाई दे रही थी। Nazi propaganda skillful projected Hitler as a messiah, as savior, as a someone who had arrived to deliver people from their distress। It is an image that captures the imagination of the people whose sense of dignity and pride had been shattered and who was living in a time of acute economic and political crisis। उसके बाद जो नाज़ी लोग थे ना, वो अपना इस प्रकार से प्रचार करते थे कि जो हिटलर को एक मसीहा के तौर पर देखते थे, एक ऐसा संरक्षक आप कह सकते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है मतलब एक ही जो ये जो बचा सकता है पूरे के पूरे देश को, तो वो सिर्फ हिटलर ही होता था। तो ऐसा जो है मतलब ऐसी छवि थी वो दर्शाई जाती थी। ये तो कुछ मतलब कि एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे की ओर बढ़ेंगे तो इस प्रकार की जो बातें और आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगी भाई। इसके बाद क्या है कि भी इमेजिनेशन ऑफ द पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी प्राइड इंस्टेड एंड हु वर लिविंग इन द टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस। उसके बाद वो एक ऐसे समाज की छवि मतलब ऐसी छवि दिखाना चाहते थे जिसमें जो सभी का जो है डिग्निटी, प्रतिष्ठिता या फिर गर्व की बात करें तो वो क्या है मतलब एहसान है वो जो ख़त्म हो चुका था, तो मतलब उसको वो दोबारा लाने की बात कर रहा था। और मैं सारा का सारा जो मतलब पॉलिटिकल सिस्टम थे, क्राइसिस जो हो रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो उसको भी क्या करने का प्रयत्न किए गए थे। एक मतलब वो बोला गया था मैं इसको ख़त्म कर दूँगा सिस्टम को। ये चीज़ें थी इस प्रकार से। और थोड़ा सा और है एक्स्ट्रा, जैसे कि भी जो हिटलर रहे हैं काफ़ी मतलब हद तक एक पादरी बनना चाहते थे, लेकिन
वो कामयाब नहीं रहे। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया का छोड़कर क्या है जर्मनी के अंदर आ गए थे, और बाद में जैसे आपको पता ही होगा इन्होंने आर्मी के अंदर नाम लिखवाया, उसके बाद वहाँ पर कॉर्पोरल के पर रैंक भी हासिल किया, और बाद में क्या है सेना के रूप में उनको काफ़ी हद तक यहाँ कंट्रोल करा, मतलब क्या सेना काफ़ी हद तक ये जो है आर्मी के अंदर घुस गए, और फिर धीरे धीरे पूरा नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया था। कुछ और है, फिर हम इसके बारे में अगली बार देखेंगे।